नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धान के पौधों में जो पीलापन की समस्या होती है उसके 5 बड़े कारण क्या है। अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से समय से इसका उपचार कर पाएंगे और आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ होगा, कल्ले भी ज़्यादा आएंगे, बालियां भी ज़्यादा होगी और उपज भी ज़्यादा होगा। तो फटाफट से ये 5 कारण जान लेते हैं। मुख्य रूप से यही 5 रोग होते हैं, 5 समस्याएं होती हैं जिसके कारण धान के पौधों में पीलापन होता है और पीलापन की वजह से आपके पौधे खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो है धान के पौधों में पानी की कमी। अगर आप धान की रुपाई करते हैं और 10 या 12 दिन के बाद आपका खेत सूख जाता है, यानी कि खेतों में पानी की कमी हो जाती है, तो आपका पौधों का रंग पीला होना स्टार्ट हो जाता है। ये इसलिए होता है कि आपके पौधे के जड़ों में दीमक लगना स्टार्ट हो जाता है, या तो फिर आपके जो पौधे होते हैं उस टाइम जड़ फेंक रहा होता है, नया जड़ आ रहा होता है, तो जड़ का विकास नहीं हो पाता, जिसके कारण पौधे मरने लगते हैं, या तो जो दीमक की समस्या होती है वो जड़ों में लग जाता है और पौधों की जड़ों को दीमक काट देता है, जिसके कारण पीलेपन की समस्या होने लगती है। तो इस समस्या से निपटने के लिए आपको क्या करना है, खेतों की सिंचाई करनी चाहिए। आपके खेतों में 1 या 1.5 इंच का पानी होना चाहिए, या तो कम से कम मिट्टी में गीलापन तो जरूर ही होना चाहिए। इतनी पानी तो आपको रखनी ही चाहिए अपने खेतों में। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है नाइट्रोजन की कमी। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि धान के पौधों के लिए नाइट्रोजन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसे नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है धान के पौधों को। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पौधों में नाइट्रोजन उपलब्ध कराना है। नाइट्रोजन उपलब्ध कराने के लिए धान के पौधों में खासकर हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पौधे जो हैं 15 दिन के हो गए, 20 दिन के हो गए और हरे नहीं हो पा रहे हैं तेज़ी से, और तो आप उसमें यूरिया डाल सकते हैं। 25 से 30 केजी पर एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं, या तो फिर देखें कि आपके पौधे की क्या स्थिति है, उस हिसाब से आप इसको घटा या बढ़ा सकते हैं। दोस्तों तीसरा जो सबसे बड़ा समस्या है पौधों में पीलापन होने के लिए, तो वो समस्या है वो खैरा रोग है। खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। अगर आपके खेतों में जिंक की कमी हुई है तो खैरा रोग लगने के चांस बढ़ जाते हैं, और इसमें क्या होता है, पौधे के ऊपर के पत्ते पीले हो जाते हैं और नीचे के थोड़े से हरे रहते हैं, या तो धीरे धीरे पत्ते का पीलापन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। पहले कुछ पत्तों में होता है, या तो धीरे धीरे ज़्यादा पत्तों में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये समस्या होता है तो आपको अपने खेतों में जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना है। अगर आपका पिछला जो फसल रहा उसके साथ भी ऐसा हुआ था तो आपको क्या करना है, जिंक सल्फेट का इस्तेमाल रुपाई से पहले करना है। लेकिन अगर आपके खेत में पहली बार हो रहा है तो आप रुपाई के 10 या 12 दिन के बाद जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक सल्फेट का आप कितना इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, वो आपके पौधों की समस्या के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह से आपके पौधों में पीलापन है। अगर ये आपको डोज समझना है तो जहाँ से आप जिंक सल्फेट खरीदेंगे उनसे आप पूछेंगे तो वो आपको आसानी से इसके बारे में बता देंगे और आप अपने खेतों में जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब चौथी समस्या की अगर बात करें तो वो समस्या है ब्लास्ट रोग। ये ब्लास्ट रोग काफ़ी खतरनाक होता है। लोग समझ ही नहीं पाते कि इसमें आखिर हमारे पौधे इस तरह से क्यों हो रहे हैं। इसमें पीलापन की समस्या तो नहीं होती, लेकिन आपके पत्तों पर धब्बा धब्बा सा इस तरह से दिखता है। धब्बा धब्बा सा दिखने के बाद आपके पौधे मरने लगते हैं, ग्रोथ बिल्कुल रुक जाता है और पौधे बिल्कुल पतझड़ जैसे होने लगते हैं। तो इस समस्या से निपटने के लिए आपको एक दवाई आती है एमी स्टार, जो कि सिजेंटा कंपनी का, उसका आपको इस्तेमाल करना है। कितना इस्तेमाल करना है, ये डोज आप इस दवाई के पैकेट पर भी लिखा मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी भी दुकान से भी आप जब इसको परचेज करेंगे तो वहाँ से भी डोज के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इस दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो ब्लास्ट रोग से आपकी पूरी समस्या हो जाएगी। ये जो समस्या होती है वो जब इसके कल्ले निकलने लगते हैं या तो फिर बालियाँ निकलने का टाइम आता है, उस टाइम ये ब्लास्ट रोग की समस्या ज़्यादा होती है।
दोस्तों अगर आप पांचवी सबसे बड़ी समस्या की बात करें जो कि धान के पौधों में होती है तो वो है ग्रीन लीफ कॉपर। यह समस्या काफ़ी खतरनाक है। इसमें पौधे का निचला हिस्सा तो हरा रहता है लेकिन ऊपरी हिस्सा बिल्कुल पीला पड़ जाता है और आगे का आपका पौधा ग्रो ही नहीं कर पाता। और अगर आपका आगे का पौधा ग्रो ही नहीं करेगा, नए पत्ते निकलेंगे नहीं, नए कल्ले निकलेंगे नहीं, तो आपके पौधे में उपज कैसे होगा, कैसे बालियाँ आएगी, कैसे आपका धान ग्रो करेगा और कैसे आपको फायदा होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो ये पौधे जो है बिल्कुल ग्रीन लीफ कॉपर बिल्कुल ग्रीन पत्तों को ही खत्म कर देता है। तो इसमें जैसा कि आपको मैंने बताया कि इसमें ऊपर के पत्ते पीले होते हैं, नीचे के पत्ते ग्रीन होते हैं और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए एक दवाई आती है बिरोसन या मैजिक 70। इस दवाई का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज आपको उस दवाई के पैकेट पर लिखा मिल जाएगा या तो फिर आप जहाँ से खरीदेंगे वहाँ से आपको इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। तो ये 5 तरह की समस्या होती है खास करके धान के पौधों में। अगर आप इस समस्या से निपटना चाहते हैं तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं और सही टाइम पर सही उपचार करके आप इस समस्या से निपट सकते हैं। तो वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।